كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है मलीहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, सब ऑडियंस, सब देखने वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता, हमारी तरफ टर्की में ये पूरा हफ़्ता छुट्टियां थी, तो यकीन करें बहुत अच्छा वक्त गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली जो रमज़ान की थकावट होती है वो उतरी, और बस हम घर पे थे फैमिली के साथ, और बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे नेक्स्ट मंडे से। मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो भी ईद रिलेटेड पोस्ट की थी, वो ऑडियंस मेरी नहीं देख सकती यूट्यूब चैनल पे। मैं आगे चल के कुछ डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बाकी ये है कि आज की वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बड़े खूबसूरत बादलों के व्यू के साथ। ये ईद से पहले का, एक दिन पहले का व्यू है, और बस ये किचन का टाइम है। ये एक दिन पहले जो चांद रात के टाइम का जो अफ्तारी थी, लास्ट अफ्तारी थी, मैं वो प्रिपेयर कर रही थी। और आज हमारा दिल किया कि लास्ट अफ्तारी है तो हम पकोड़े खाते हैं। एक्चुअली मेरे घर में ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे की वजह से, ओवरऑल भी एक तो जो अपार्टमेंट सिस्टम है बड़ा छोटा होता है, और मेरे जो हस्बैंड है उनको ऑयल या फ्राइंग की जो स्मेल है वो नहीं पसंद। और हल्की सी भी, आपको पता है कि कोई भी फ्राई आइटम हो या कोई भी हम लोग कुछ स्पेशली अगर हम पकोड़े या कुछ बनाते हैं तो पूरी स्मेल घर पे फैल जाती है। तो एक मेन रीज़न, इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है हमारे घर में पकोड़े ना बनने की, कि एक तो क्या कहते हैं, फ्राइंग करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि टर्की इस्तांबुल में कुछ आइटम्स हैं पाकिस्तानी फूड आइटम जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैंने जिस तरह, मैं बारहा अपनी फैमिली के बारे में आप लोग से शेयर करती हूँ कि हम बड़ी चीज़ों को सिंपल लेकर चलते हैं। यहाँ पे बजाय इसके कि मैं इतनी ज़्यादा प्राइस में एक बेसन ख़रीदूँ और फिर घर में पकोड़े बने, उससे बेहतर है कि हम लोग फिर पकोड़ों के अलावा बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इसी तरह पूरा रमज़ान गुज़रा, बट आज हम लोग एक्साइटेड बहुत थे, और मैंने ख़ुद ही हस्बैंड से कहा कि आज मैं पकोड़े बनाती हूँ। तो बस ये अफ्तारी के बाद का टाइम है, और इसको आप लोग चांद रात कह सकते हैं। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली मैं अब लाइफ के, मुझे लगता है मैं उस स्टेज पर हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो यकीन करें कि एक लाइफ में एक मैच्योरिटी फेज़ होता है आपके लिए। अपनी फैमिली, अपने घर में गुजारा हुआ वक्त, यकीन करें वो किसी भी आउटिंग से कम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैंने आप लोग से प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ नॉर्मल रूटीन क्लिप्स बनाऊँ। तो ये जो मैंने क्लिप्स कुछ इकट्ठे किए हैं, ये ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की वीडियो मैंने बनाई। घर में कॉर्नर पे एक जगह पे मैंने अपना मोबाइल स्टैंड पे लगा दी, और पूरे घर की एक्टिविटी रिकॉर्ड होती रही। तो अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं क्लिप्स ले रही थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखकर। तो बस ये तीनों बच्चे बिज़ी हैं आजकल। उमर अपने जो क्या कहते हैं, पहले वो अपना यूट्यूब पर वर्ल्ड मैप एक्सप्लोर करता रहा, और आजकल ये है कि वो यूट्यूब पर डिफरेंट एरोप्लेन के मॉडल्स बना रहा होता है पेपर से। तो स्क्रीन पर मैं उसके एरोप्लेन के डिफरेंट मॉडल्स शेयर करती हूँ, और मेरे घर में जगह जगह अब आपको सिर्फ एरोप्लेन नज़र आएंगे। तो बड़ा बेटा उमर जो टेबल पर काम कर रहा है वो उमर है। सबसे छोटा बेटा फ़ाते बड़े भाई को देखकर उसको भी अब टैबलेट पे गेम खेलनी आ गई है। और ये बच्चों की सिचुएशन थी। और जिस तरह मैंने बताया कि ये एक चांद रात का है क्लिप मेरा, और बस ये टाइम था कि मेरे पास अफ्तारी के बाद जो टाइम बचा था, मैंने ईद के लिए कपड़े इस्त्री करना थे, और पीछे बैकग्राउंड में हस्बैंड बैठे हैं, वो कुछ उन्होंने कॉल्स लेनी थी, वो अपने काम में बिज़ी हैं, और ये मेरा टाइम। तो बस ये आप लोग के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये भी किसी नेमत से कम नहीं है कि आप को अल्लाह ताला सलाहियत दे कि हम प्रॉपर तरीके से अपने रोज़े रख सकें, और रमज़ान को प्रॉपर क्या कहते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ गुजारें।
तो बस ये बच्चों के कुछ क्लिप्स थे। अच्छा, मेरी वीडियो क्यों नहीं नज़र आएगी? मैंने जो मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो सारी फॉलो करती हैं, देखती हैं। मैंने आप लोगों से दो वीडियो शेयर की थी, एक इफ्तार दावत की और एक मैंने ईद गेट टुगेदर शेयर की थी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की थी। वो कुछ कंप्लेंट्स की वजह से रिमूव कर दी। यूट्यूब का रूल ये है कि अगर किसी भी वीडियो पर 3 कंप्लेंट्स आती हैं तो वो वीडियो रिमूव कर दी जाती है। अच्छा, मैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर डे 1 से अपनी पब्लिक अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की गैदरिंग की वीडियोस बनाती हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं परमिशन ज़रूर लेती हूँ। परमिशन लिए बग़ैर मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती। एक स्टांस ये मुझे सुनने को मिला अपने बारे में कि मैं अपना फेस नहीं दिखाती अपनी यूट्यूब वीडियोस में, तो मैं बाकियों का क्यों दिखा रही हूँ? और मे भी शायद ये कोई मेरी मार्केटिंग टेक्टिक्स हैं कि मैं ख़वातीन या ग्रुप पिक्चर्स थंबनेल पर या वीडियो में डालकर जस्ट कि मेरी वीडियो को व्यूज़ ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे मैं ओपनली पब्लिक में सबको क्लियर करती चलूँ कि मैं जितनी रिलीजियसली इन आस्पेक्ट्स को देखती हूँ, मैं पहले बताती चलूँ कि मैं अपना फेस क्यों रिवील नहीं करती। मैं अपना फेस इसलिए रिवील नहीं करती कि एक तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बड़ी एक छोटी सी एक स्टेज पर है, अभी प्रॉपर ग्रो भी नहीं किया। मैं अपना फेस दिखाकर अपने चैनल को कैश नहीं कर सकती। मैं वो पैसे नहीं कमा सकती जहां मैं अपना चेहरा दिखा के करूं। मेरे लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, कभी लाइफ में ऐसा हो कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हूँ, सपोजिटली फॉर एग्ज़ाम्पल, उस टाइम पे मैं फेस दिखाऊं तो बात कुछ और है। इस टाइम पर जहां मैं ग्रोइंग स्टेज पर हूं, अपने फेस को दिखाकर कैश करना, ये पैसे, ये स्टेटस, ये पोजीशन, ये ऑप्शन मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहाँ तक पर्दे की बात करूँ तो जो मैं ये मीटअप गेट टुगेदर्स अटेंड करती हूँ तो मैं निकाब या अपना फेस नहीं छुपाती। ऑफ कोर्स जो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो मेरी क्या कहते हैं फैमिलीज़ हैं, ऑफ कोर्स वो मेरा चेहरा देखती है, मेरा चेहरा विजिबल होता है। तो ये पता चलो ऐसा नहीं कि मैं कोई निकाब करती हूँ या अपना चेहरा छुपाती हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी दुनिया आपको देखती है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं एक ऑडियंस नहीं हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो कंटेंट क्रिएटर की स्टेटस पे अगर मैं अपना फेस दिखाऊं तो वो एक मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये यूट्यूब मेरे लिए एक काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है। इट्स नॉट अ ब्रेड एंड बटर फॉर मी। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि मेरा घर चला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जस्ट मेरी एक साइड छोटी सी एक पॉकेट मनी होती है जो कभी इकट्ठी होती रहती है और कभी यूज़ हो जाती है। बट स्टिल मेरे लिए वो सोर्स ऑफ इनकम, वो पैसे एक्सेप्टेबल नहीं हैं जहाँ पे मैं अपना फेस दिखाकर पैसे अर्न करूं। तो एक तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। जब मैं बाकी अपनी बहनों की, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ख़वातीन की पिक्चर्स शेयर करती हूँ, और ये ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल को 4 साल हो चुके हैं। मेरे चैनल की हिस्ट्री में वो गेट टुगेदर्स और मीटअप्स मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, जहाँ पे मैंने डिफरेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी की गेट टुगेदर्स शेयर की। तो ये जो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस रिमूव की यूट्यूब ने बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स, बिकॉज आई रिपीट, अगर एक वीडियो पे 3 कंप्लेंट्स हो जाती हैं तो यूट्यूब उसी टाइम, उसी मोमेंट उस वीडियो को रिमूव कर देता है। तो इन माय ओपिनियन मुझे अपनी जस्टिफिकेशन में मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या कहूँ, बिकॉज़ जब मैं ये वीडियो बना भी रही थी तो मैंने उस पॉइंट पर सब ख़वातीन से परमिशन ली थी दैट एम आई अलाउड कि मैं आप लोगों की वीडियो बना लूँ। तो जब मैं सबने मुझे गो अहेड दिया, ग्रीन सिग्नल दिया, तो फिर मैंने वीडियो बनाई। बट आई डोंट नो, मे बी किसी की कोई पर्सनल रीजंस होंगी, या मैं आई डोंट वांट टू गो इन दिस, बिकॉज मेरे लिए ये बात मैटर ही नहीं करती कि वीडियो रिमूव हुई तो क्यों हुई, बिकॉज वो तब होता जब मेरे लिए ये बहुत ही बात इम्पॉर्टेंट होती कि व्यूज़ हैं या व्यूज़ को कैश करना है या एक एक व्यू इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। तो बस ये है, आप लोगों से बात शेयर करनी थी कि जो मेरी 2 प्रीवियस वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इसलिए नहीं मिलेंगी बिकॉज रिसेंट जो हमारी गेट टुगेदर थी उनमें से किसी ने कुछ कंप्लेंट्स करके
मेरी 2 यूट्यूब वीडियोस रिमूव की। सो ये है सिचुएशन। बात वजाहत देने की सिर्फ इतनी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा माइंडसेट ऐसा हो या मैं इस सोच से शेयर करती हूँ कि मुझे उन ख़वातीन के चेहरे कैश करने हैं या फॉर मार्केटिंग पर्पस। जस्ट विद फुल ऑनेस्टी मैं दुनिया को ये दिखाना और बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी टर्की में किस तरह परफॉर्म कर रही है, उनका रमज़ान कैसा होता है, उनकी ईदें कैसे होती हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और जहाँ तक मेरे लिए ये पर्दा इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत रिलीजियस डिस्कशन हो जाएगी, मैं उस डिबेट पे नहीं जाऊँगी, बट इतनी बात वजाहत में कहना काफ़ी है मेरे लिए कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे परमिशन लेकर मैं वीडियो बनाती हूँ। परमिशन लिए बगैर मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाई। स्टिल किसी ने कंप्लेंट करके की तो इन माई ओपिनियन इट्स नॉट, I think so, it's just a personal grudge, nothing more. But still I welcome, I really don't care। ये मुझे बॉदर नहीं करती बात कि मैं इस बात पर टेंशन लूँ कि मेरी कोई वीडियो रिमूव हुई या मेरे व्यूज़ कुछ डिस्टर्ब हों, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। जिस तरह मैं बता रही हूँ कि ये यूट्यूब मेरा क्या कहते हैं, जस्ट मेरी एक साइड पॉकेट मनी है। कभी इकट्ठी होती रहती है, कभी यूज़ हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये व्यूज़ या ये पैसे मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। बट येस, बात को क्लैरिफाई करना ज़रूरी था और बिकॉज बजाय इसके कि मैं वन बाय वन एक एक खातून या एक एक फैमिली को जाकर एड्रेस करूं, बात करूं, मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब वीडियो में ही सबको क्लियर कर दूं कि मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। आपका पर्दा, आपका एहतराम मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं जब अपनी वीडियोस पोस्ट करती हूं तो आप सबसे परमिशन लेके करती हूं और ये बात मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की नॉलेज में है। मैं बिल्कुल भी परमिशन के बगैर नहीं करती। स्टिल somebody did it, I don't know because I am unable to trace the name who did it, but it's just for me, in my opinion, it's just a personal grudge. But anyways, वीडियो आगे लेके चलते हैं। मैं आज ये सेवियां बना रही हूँ, आप लोगों से क्विकली मैं अपनी ये रेसिपी शेयर करूँगी। एक्चुअली ये रेसिपी ये है कि वैसे तो नॉर्मली मुझे लगता है घरों में शीरखुरमा बनता है और पसंद किया जाता है। मेरे घर में भी मेरे फादर को और मेरी छोटी बहन को शीरखुरमा बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बच्चों को। मुझे शीरखुरमा नहीं पसंद, मैं थोड़ी ड्राई सेवियाँ पसंद करती हूँ। तो जल्दी से क्विकली आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करूँ। नॉर्मली ऑयल में मैंने सेवियों को तोड़ के डाल दिया और इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच पे नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में। आपने उस वक्त तक इसको भूनना है, फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, और डार्क ब्राउन होना है। और देखिए जला हुआ कलर नहीं है पर ये डार्क ब्राउन हो चुका है। और बस भूनना है इसको काफ़ी देर तक, मीडियम आंच पे, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं भूनना। जब स्मेल आनी शुरू हो जाए और जब उसके बाद इसका कलर डार्क हो जाए तो इसमें हमने दूध डाल देना है। मैंने ऑलमोस्ट नेशनल की 3 पैकेट सेवियां ली हैं और मैं 3 लीटर दूध इसमें डाल रही हूँ। और ये दूध डालने के बाद आगे इसका स्टेप ये होगा, दूध डालने के बाद मैं साइडों से जो सेवियां लगी हुई थी वो मैं उतार रही हूँ और इसको प्रॉपर मैं मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर इस स्टेज पे दूध डालने के बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। अच्छा, चीनी आपने अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से डालनी है। मैं और मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा मीठा शौक से नहीं खाते, पर मुझे लगता है यहाँ टर्की में जो मैं चीनी यूज़ करती हूँ मुझे इसकी मिठास थोड़ी सी कम लगती है। सो एनीवेज, अपनी फैमिली के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आपने चीनी डालनी है। और बस ये देखिए सुबह ईद का टाइम है और फाते और बच्चे मुझे यहाँ पे कंपनी दे रहे हैं। बड़े बेटे उमर को मैंने मोबाइल पकड़ाया है, वो वीडियो कैप्चर कर रहा है और मैंने बस जल्दी से ये काम ख़त्म करना है। फाते को ये चीक्स पे थोड़ी चोट लगी है। तो अच्छा, ये मैं आगे स्टेप शेयर करूं। अब जब दूध डालने के बाद जब मैंने चीनी डाल दी है तो मैंने प्रॉपर मिक्स किया उसको, चीनी को। और ये देखें, ये दूध डालने के बाद ये इसकी सिचुएशन है। अब यहाँ पे ये कि आपने चीनी डालने के बाद हल्का सा मिक्स करना है कि चीनी प्रॉपर मिक्स हो जाए। और आंच इस स्टेज पर आपने फुल कर देनी है। मेरा इलेक्ट्रिक चूल्हा है, मैंने जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर था उस पर मैंने इसको रख दिया है। और चीनी डालने के बाद हल्का से इसको हिलाना है और फिर आपने छोड़ देना है, आपने चम्मच नहीं चलाना। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जब इसको बॉयल आना शुरू होगा तो इस तरह ऊपर आपको सेवियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। मेरे लिए, मेरे नज़दीक जो इसकी मेन टिप है या ट्रिक है वो ये है कि आपने चम्मच नहीं चलाना। जब हम चम्मच चलाते हैं तो वो जो दूध को पक के ऊपर आना है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे उसका दानेदार टेक्सचर, उसकी लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी ड्राई सेवियां होती हैं, ये मेरी
नानो की रेसिपी है, नानो बनाती होती थी। और नानो तो ये करती थी कि ईद के टाइम पर चांद रात से एक दिन पहले वो बाहर लॉन एरिया में अपना चूल्हा सेटअप करके और आराम से चौकी पे बैठ के आराम से सेवियों को ज़्यादा क्वांटिटी में भूनती थी। अल्लाह ताला उनको अपनी ख़ास खूबसूरत प्यारी जगह पर रखे और नानों के लिए ढेर सारी दुआएं मेरी। और बस ये है, मेरे घर में मेरे शादी से पहले मेरे पेरेंट्स को मेरे ये सेवियां बहुत पसंद थी। ईद पर मैं ही सेवियां बनाती थी, बल्कि जब शादी हुई तो शादी के बाद 2-3 साल बाबा की स्पेशल कॉल आती थी कि हम तुम्हें और तुम्हारी सेवियों को बहुत मिस कर रहे हैं। और बस फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे ये सेवियां बहुत पसंद है, मुझे शीरखुरमा नहीं पसंद। इन शॉर्ट मुझे दूध का टेक्सचर थोड़ा सा नहीं पसंद, मैं खाली दूध नहीं पीती होती। तो ये मेरी सेवियां हैं, ये मेरी रेसिपी थी। आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और ये देखें, अब दूध पक के ऑलमोस्ट ड्राई होना शुरू हो गया है। मैंने हल्का सा चम्मच चलाया, मैंने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया। और अब देखें ये ऑलमोस्ट सेवियां मेरी रेडी होने वाली हैं। तो ये मैंने बनाई थी घर में। मीठे में सेवियां था, वैसे तो जो बाहर से मार्केट से ऑर्डर किया था मीठा टर्किश बकलावा वो सब फ्रिज में पड़ा है, पर घर में जो कुकिंग की वो ये शीरखुरमा, ये मेरी ड्राई सेवियां थी। और साथ में आप लोगों से मैं ये देखें सेवियों की प्रॉपर लुक है, अब ये प्रॉपर रेडी हो चुकी हैं। तो ये इसका लुक है। और साथ में खाने में मैंने बिरयानी बनाई थी। रमज़ान हमने चावल नहीं खाए थे और हम चावलों को मिस करते। मेरे बच्चों को, तीनों बच्चों को चावल बहुत पसंद है, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बना ली थी। ये मेरा क्या कहते हैं घर में खाना था, कुकिंग की मैंने। और इसके बाद ये है आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैंने थ्रू आउट टर्की प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिस किया अपने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को। हर फैमिली का अपना सेटअप होता है। थ्रू आउट बचपन से, शादी से पहले हम अपनी ईद अपने टीवी चैनल्स के साथ ईद ट्रांसमिशंस देखते थे, एंजॉय करते थे और एक मेमोरी थी। जब आप प्रदेश में होते हो तो आपका 1 या 2-3 घंटे मिलना जुलना होता है, उसके बाद आप घर पे होते हो तो बड़ी एक उदासी सी फील होती है। फाइनली मैंने अपना ये एक क्या कहते हैं पैकेज ले लिया। मुझे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं और मैंने बहुत इंजॉय करके देखा और अभी तक बस इंजॉय कर रही हूँ ट्रांसमिशन। बस अपनी ईद की वेकेशंस के लिए मैंने पाकिस्तानी चैनल्स का पैकेज ले लिया था, बिकॉज आई वांटेड, इस दफ़ा मैं अपनी ईद चाहती थी कि मैं ये अपने टीवी चैनल्स के साथ टाइम स्पेंड करूं, बिकॉज ये एक अपनी मेरी मेमोरी है बचपन की। और बस हम दावत के लिए आ गए थे। ये मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूं। टेबल के लेफ़्ट साइड पर मेरे हस्बैंड बैठे ब्लैक कोट में, और अपने हस्बैंड के और अपने कुछ लिमिटेड क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये ईद पार्टी थी, फैमिली गेट टुगेदर थी ईद के फर्स्ट डे। इस्तांबुल का डिस्ट्रिक्ट है एसन यूर्थ, वहाँ पे अफ़गानी रेस्टोरेंट है, कान रेस्टोरेंट, वहाँ पे ये दावत थी ईद के फर्स्ट डे। फैमिली गेट टुगेदर थी, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मेरे 2 बड़े बच्चे घर पे थे, बिकॉज दे प्रेफर्ड कि वो घर पे टाइम स्पेंड करें, अपनी गेम्स खेलें। और सबसे छोटा बेटा मेरे और हस्बैंड के साथ था। और बस हम घर के पास ही हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। खाना बहुत अच्छा था इस रेस्टोरेंट का, हमने बहुत पसंद किया। अफ़गानी खाना था, मेन्यू बहुत अच्छा था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पेशियस था, बिकॉज बड़ा एक रीज़नेबल रिस्पांस था फैमिलीज़ की तरफ से। काफ़ी फैमिलीज़ ने जॉइन किया, बड़ा स्पेशियस था। इस रेस्टोरेंट की वाइब हमारे ईद के ओकेजन के साथ बहुत मैच कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये जो गेट टुगेदर, ये मीटअप था, ये फ़ेसबुक पे सोल सिस्टर्स टर्की फ़ेसबुक ग्रुप है, उनकी एडमिन है तैयबा फसी और एडमिन है, और उनके साथ आयशा समद और अनम, उन्होंने ये गेट टुगेदर हमारे लिए अरेंज की थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा का, आयशा का और अनम का। और ये गिफ्ट्स लिए हुए हैं, बच्चों के कुछ टोकन्स अरेंज किए थे आयशा समद ने। आयशा समद ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स इतनी प्यारी लगती हैं। ये फ़ाते अपना गिफ्ट ले रहा है, टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यकीन करें, हम परदेस में हैं, परदेस की फ़ैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं, परदेस का लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, बट ये जो ईद की तरह के ये ख़ास मौके और दिन होते हैं, इनमें हम अपनी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जब इस तरह की गेट टुगेदर होती है, दावत होती है,
ये एक फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं, तो यकीन करें कि वो ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है। एंड ऑनेस्टली वो जो फैमिली की याद है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो बस ये मेरे हस्बैंड के कुछ क्लिप्स हैं, और बस जस्ट क्विकली मैं 360 डिग्री व्यू पे आप लोगों को इस दावत का, इस गेट टुगेदर का एक आइडिया दे दूं, सो दैट आप लोगों को पता चले कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी टर्की में, इस्तांबुल में अपने रमज़ान, अपनी ईदें किस तरह गुजारते हैं। ये बच्चों के बड़े खूबसूरत प्यारे क्लिप्स हैं, जहाँ हम मदर्स अपनी गपशप में, बातों में बिज़ी थी, तो बच्चे अपना इंजॉय कर रहे थे। तो हम सब ने बहुत इंजॉय किया। तो ये हमारा ईद का दिन था। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हमने अपनी ईद स्पेंड की, और फैमिली गेट टुगेदर थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। और बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर शुक्र होना चाहिए हर आस्पेक्ट का। मैं अपने आप को टर्की में रहकर बहुत खुशकिस्मत फ़ील करती हूँ। पाकिस्तान में रहकर हलाल खाने का इजीली अवेलेबल होना, मस्जिद को देखना, मस्जिद से अजान की आवाज़ आना, ये ऐसी बातें हैं कि इनकी कदर कीमत तब फील होती है जब ये ना हो हमारे पास। टर्की में रहकर ये सब फैसिलिटीज़ एंजॉय करना, यकीन करें अल्लाह का ढेरों शुक्र है। मैं पिछले दिनों यूट्यूब पर एक ईद व्लॉग देख रही थी, तो कोई फैमिली अमेरिका सेटल थी, आई बिलीव अमेरिका या यूके की बात थी, कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी नहीं है, और हमारा क्या कहते हैं, बच्चे भी स्कूल कंटिन्यू करेंगे और हस्बैंड ने भी जॉब पे जाना है। तो टर्की में रहकर मस्जिद को देखना, अजान की आवाज़ आना, गवर्नमेंट की तरफ से ईद जैसे ख़ास स्पेशल दिनों पे गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी मिलना, ये पूरा हफ्ता छुट्टियां थी। यकीन करें ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं जिनका शुक्र होना चाहिए, और ये बातें हमें आगे अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करनी है कि लाइफ के हर आस्पेक्ट का शुक्र होना चाहिए। तो बस घर में हमारी छुट्टियां गुजरी। हस्बैंड का प्लान था कि ये जो एक हफ़्ता वेकेशंस हैं कहीं बाहर चलते हैं या आउट ऑफ सिटी चलते हैं, बट रियली आई वांटेड कि थोड़ा सा घर पे रेस्ट हो, बिकॉज मैं रमज़ान काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी स्कूल ड्यूटी के साथ। फिर दूसरा बेटा जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे है, उसकी लैंग्वेज स्पोकन थेरेपीज़ के लिए भी जाना पड़ता था। तो आई रियली वांटेड कि ये जो वेकेशंस हैं ये मैं प्रॉपर घर पे रेस्ट करूं। फिर मंडे से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारी तरफ ईद के फर्स्ट डे तो क्लियर वेदर था, मौसम अच्छा था, सनी वेदर था, बट बाकी 3-4 दिन बारिश रही। मौसम अब हमारी तरफ फिर से काफ़ी ठंडा हो गया। तो बस ये मेरा ईद का व्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मेरी ईद मेरी फैमिली के साथ टर्की इस्तांबुल में किस तरह रही। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी, हम जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं इस्तांबुल में अपनी ख़ास दिन, अपने ईद के दिन किस तरह गुजारते हैं, अपने पाकिस्तान से दूर, अपनी फैमिली से दूर। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय की होगी। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।